Hey guys, today we will discuss हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जब हम लोग एसी को डीसी में बदलना होता है तो हम लोग रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। हम दो तरह से ये एसी को डीसी में बदल सकते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर से और एक ब्रिज रेक्टिफायर से। तो आज हम यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इससे 12 वोल्ट आउटपुट मिलता है। तो इसे हम एसी इनपुट देते हैं, तो ये एसी ही आउटपुट देता है। तो इसे हम बहुत कुछ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से यूज़ करने के लिए हमको इस एसी को डीसी में बदलना होता है। तो एसी एक्चुअली होता है क्या, ये जो टर्मिनल है, ये वायर और एक ये वायर, तो कभी ये पॉजिटिव बनता है, एक मिनट, तो कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव बनता है तो उसके रेस्पेक्ट में ये टर्मिनल नेगेटिव बनता है। तो कभी कुछ समय के लिए फिर ये टर्मिनल पॉजिटिव बनता है तो उसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव बनता है। तो ऐसे ही होते रहता है, कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये 1 सेकंड में 50 बार होता है, यानी कि 50 हर्ट्ज़। तो इसे हम डीसी में बदलना होता है, यानी कि एक कांस्टेंट, या तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव, या फिर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव। तो इसे बदलने के लिए हम लोग वही हाफ वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। तो इसे हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले डायोड काम कैसे करता है ये समझना होगा। तो ये एक सिंपल सा सर्किट है, उसके बीच में एक एनोड यानी कि डायोड लगा हुआ है, दोनों सर्किट में। तो ये दोनों सर्किट में एक डायोड के एनोड को प्लस से और कैथोड को माइनस से कनेक्ट कर दिया है, और दूसरे डायोड को दूसरे सर्किट में एनोड को माइनस से और कैथोड को प्लस से कनेक्ट कर दिया। तो अगर हम किसी सर्किट में डायोड के एनोड को अगर प्लस से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को माइनस से, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, करंट फ्लो करने लगता है। लेकिन अगर हम डायोड को उल्टा कर दें, यानी कि डायोड के एनोड को माइनस से, यहाँ पे दिखा गया, डायोड के एनोड को माइनस से और कैथोड को प्लस से कनेक्ट कर दें, तो ये कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उसके लिए एक ये सर्किट है सिंपल सा। ये बैटरी का पॉजिटिव सर्किट के पॉजिटिव से, बैटरी का नेगेटिव सर्किट के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। बीच में एक डायोड लगाने के लिए मैंने सर्किट को ब्रेक किया है, जिससे हम लोग इजीली देख सकते हैं। अगर हम डायोड के एनोड को प्लस से, जैसे कि यहाँ लिख दिया गया है, डायोड के, यहाँ पे सर्किट थोड़ा उल्ट मतलब चेंज है। इधर बैटरी का पॉजिटिव इधर है इस सर्किट में, और बैटरी का नेगेटिव इधर है, लेकिन इस सर्किट में बैटरी का पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर है। तो इस हिसाब से पॉजिटिव ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ, सॉरी यहाँ पे हिल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा। तो ये डायोड का जो ये पीछे वाला सिरा है, ये है एनोड, उधर वाला है कैथोड। तो जब एनोड को प्लस से और कैथोड को माइनस से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग हो जा रहा है, फॉरवर्ड बाइस, और सर्किट कंप्लीट हो रहा है, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसे उल्टी डायरेक्शन में लगा दें, यानी कि एनोड को माइनस से कैथोड को प्लस से, तो ये कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा,
इसे हम रिवर्स बाइस्ड बोलते हैं। तो ये है वो सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो जैसे कि हम जानते हैं, कभी ये वायर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये वायर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ऐसा होते रहता है 1 सेकेंड में 50 बार। 50 हर्ट्ज, जो कि हम लोग का 50 हर्ट्ज ही आता है हम लोग के होम में, घरों में। तो इसे डीसी में बदलने के लिए अगर हम किसी सर्किट में एक डायोड को लगा देते हैं तो ये करंट फ्लो होगा। जब एसी का जब करंट पॉजिटिव की ओर जाएगा, देख रहे हैं जब ये करंट पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव मतलब ये वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसमें जैसे है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कुछ सेकंड के लिए, तो क्या होगा, डायोड का एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और डायोड का कैथोड नेगेटिव से। तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस्ड, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर जाएगा। फिर जब करंट 0 से लेकर के नीचे नेगेटिव की ओर जाएगा तो क्या होगा, ये वायर नेगेटिव ये वायर पॉजिटिव, तो ये अगर नेगेटिव हो जाएगा तो डायोड का एनोड नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, डायोड का कैथोड पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये तो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ दिखाया गया है ये 0 होगा। फिर जब ये करंट 0 पहुँच जाएगा, उसके बाद जब ये पॉजिटिव की ओर जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये वायर जब पॉजिटिव होगा तो ये फिर से डायोड का एनोड पॉजिटिव से डायोड का कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से करंट फ्लो करेगा और ये सर्किट कंप्लीट होगा। ऐसे ही होते रहता है 1 सेकंड में 50 बार 50 हर्ट्ज। ऐसे ही हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं ये डायरेक्ट ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि मतलब ये पल्स के फॉर्म में होता है। ये डीसी करंट रुक रुक के मिलता है, क्योंकि ये हाफ साइकिल को तो यूज़ कर पाता है लेकिन हाफ साइकिल को यूज़ नहीं करता है, जिसके वजह से ये पहले ऊपर गया फिर रुक गया, फिर पॉजिटिव फिर रुका, ऐसे ऐसे करके चलता है। जिसकी वजह से अगर इसमें आप इसे स्लो मोशन में देखें तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो आइए देखते हैं इसे एनिमेशन के थ्रू। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का एक सिंपल सा सर्किट। ये है ट्रांसफार्मर और ये दोनों वायर है ट्रांसफार्मर के इनपुट, जो कि कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से, और ये दोनों वायर है ट्रांसफार्मर के आउटपुट, जो कि कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल से। तो अगर हम ट्रांसफार्मर में एसी इनपुट दें तो हमें आउटपुट भी एसी ही मिलता है। वैसे ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पे ही चलता है, अल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करता है। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर में के आउटपुट में अगर एसी करंट मिलता है, या फिर हमारे घरों में जो एसी करंट आता है अल्टरनेटिंग करंट, तो उसे हम बहुत सारे चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसके वजह से अल्टरनेटिंग करंट को हमें डायरेक्ट करंट में बदलना पड़ता है। तो डायरेक्ट करंट में कैसे बदलें, तो उसके लिए एक हाफ वेव रेक्टिफायर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक सर्किट के बीच में
अगर हम एक डायोड को लगा दें तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाता है। तो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं वैसे ही इसे हम एनिमेशन के थ्रू देख रहे हैं। ये काफ़ी स्लो है, एक्चुअली में ये बहुत फास्ट होता है। इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे मैं स्लो मोशन में प्ले कर रहा हूँ। तो देखिए, जब ये वायर प्लस बनता है और ये वायर माइनस, तो इस केस में डायोड का एनोड प्लस से कनेक्ट हो जा रहा है और कैथोड माइनस से कनेक्ट हो जा रहा है, जिसके वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। फॉरवर्ड बायसिंग के वजह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। फिर जब ये वायर नेगेटिव बन जाता है और ये वायर पॉजिटिव बन जाता है तो ये रिवर्स बायसिंग के वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। डायोड का कैथोड प्लस से कनेक्ट हो जा रहा है और एनोड माइनस से कनेक्ट हो जा रहा है, जिसके वजह से इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा ये बल्ब भी ग्लो नहीं कर रहा है।